कोरोना संकट काल में चुनाव को लेकर कोरोना को बढ़ाने का कार्य केंद्र की मोदी सरकार ने किया, ऐसा गंभीर आरोप पत्रकार परिषद में वर्धा में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने किया। बढ़ते कोरोना संक्रमण का मुख्य कारण उन राज्यों के चुनाव है जहां गैर जिम्मेदारी पूर्वक लाखों की भीड़ जमा कर भारतीय जनता पार्टी ने सभा आयोजन इवेंट के रूप में किया। पहले ही नोटबंदी से लेकर महंगाई तक की हर समस्या की जड़ केंद्र की मोदी सरकार रही है। कोरोना संक्रमण काल में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के निर्देश पर हर प्रांत का कांग्रेस का कार्यकर्ता ने अपने अपने परिसर में जो भी मदद बन पड़ी वह कोरोना से पीड़ित परिवार को करने का प्रयत्न किया। महाराष्ट्र ने भी बड़े पैमाने पर राज्य के कांग्रेस इकाई के माध्यम से कोरोना संकट काल में पीड़ित परिवार को मदद का हाथ देने का प्रयत्न पूरी ईमानदारी से किया। एक और कोरोना की मार और दूसरी ओर केंद्र सरकार द्वारा बेहताश डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर सामान्य लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। कांग्रेस की मनमोहन सिंह की सरकार में थोड़े से पेट्रोल के दाम बढ़ने पर चिल्ला पुकार करने वाली भारतीय जनता पार्टी अपने चंद उद्योगपतियों को फायदा देने के लिए खामोश रहकर जनता को लूटता देख रही है, लेकिन ये जनता है सब जानती है। आज गांधी जी की कर्मभूमि वर्धा में आकर हमारा प्रयास है कि तालुका और ग्रामीण स्तर में जुड़े कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहां अड़चन निर्माण हो रही है उनसे चर्चा कर प्रदेश के सभी जिला व तालुका के कार्यकर्ता के माध्यम से आने वाले 2024 के चुनाव से पहले पूरी तरह संगठन को सक्रिय तैयार करने का मेरा प्रयास है। पत्रकार द्वारा वर्धा जिला में कांग्रेस की विविध 3 गठों की वजह से कांग्रेस की दुर्दशा के बारे में प्रश्न किया जाने पर उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के समाप्त होते ही सभी गठ एक होकर कार्यकर्ता आपको नजर आएंगे और उनके बीच का सोशल डिस्टेंसिंग कम हो जाएगा। केंद्र सरकार के निजी कारण के नीति के विरोध में कांग्रेस रास्ते पर उतरेगी। महाराष्ट्र में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तभी ओबीसी व मराठा आरक्षण के लिए योग्य निर्णय लिए जाते तो आज यह फैसले नहीं आते, ऐसा गंभीर आरोप पत्रकार परिषद में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने किया। महाराष्ट्रामध्ये काँग्रेसच्या वतीनं डिझेल पेट्रोलच्या दरवाढीचा एक मोठं आंदोलन आम्ही पूर्ण राज्यभर केलेलं होतं। मी स्वतः गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये महाराष्ट्राच्या राजधानीपासून तर शेवटचा जिल्हा गडचिरोली त्या गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये मी स्वतः आंदोलनात सहभागी झालेलो होतो। त्या आंदोलनामध्ये आम्ही वारंवार महाराष्ट्राच्या विरोधी पक्षाच्या वतीनं राज्याने टॅक्स कमी करावे अशा पद्धतीचा हेतू आरोप राज्य सरकारवर केला जातो। डिझेलची मूळ किंमत किती, पेट्रोलची मूळ किंमत किती आणि केंद्र सरकारने लावलेले टॅक्सेस किती याचा एक चार्ट आणि काल प्रत्येक विधानसभा निहाय आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांना पाठवले होते ते आपल्याकडे चार्ट पोहोचले असतील अशी मला अपेक्षा असते। त्या चार्टमध्ये आपण पाहिलं असेल की 18 रुपये पर मीटर रस्ते विकासासाठी पैसे घेतले जातात। 18 रुपये पर मीटर जेव्हा रस्ते विकासासाठी पैसे घेतले जात असतील तर ही योजना कशी अटल बिहारी वाजपेयीच्या सरकारपासून सुरू झालेली होती आणि ही योजना अटल बिहारी वाजपेयीच्या सरकारपासून सुरू झालेली होती आणि त्यावेळेस 1 कोटी या रस्ते विकासासाठी घेतला जात होता आणि ती योजना डॉक्टर मनमोहन सिंग साहेबांच्या सरकारपासून चालू राहिली। 20,000 कोटी रुपये दर वर्षाला केंद्राच्या तिजोरीत जमा होणार। योजना अटल बिहारी वाजपेयीपासून तर डॉक्टर मनमोहन सिंगापर्यंत 1 रुपया घेतला जात होता आणि त्याला दरवर्षी 19,000 कोटी रुपये जमा केले जात होते। आता मोदी सरकार आल्यानंतर दर लिटरला 18 रुपये रस्ते विकासाच्या नावानं डिझेल पेट्रोलमध्ये घेतले जातात। तुम्ही तुमचं मोबाईल काढला आणि त्याचा कॅल्क्युलेटर काढला तर तुम्ही 18 रुपयाच्या समजा आपण हिशोब लावला तर तुमच्या इथं शून्य पण पावणार नाही। एवढे पैसे रस्ते विकासाच्या नावाने गोळा करून आणि त्या रस्त्यामध्ये भ्रष्टाचार हे जेवढे नॅशनल हायवेचे रस्ते सुरू आहेत त्याच्यामध्ये इस्टिमेट हे काही शासकीय इंजिनियर लोक करत नाही, प्रायव्हेट व्यवस्थेकडून हे सगळे इस्टिमेट केले जातात।
सभा त्याच्यामध्ये किमती लावल्या जातात, जनतेच्या घामाच्या पैशाची लूट त्याच्यामध्ये केली जाते. आणि हे रस्ते तयार झाल्यानंतर या रस्त्यावर आता केंद्र सरकारने हे रस्ते विदेशी कंपन्यांना विकण्याचा निर्णय केला आणि 6 लाख कोटीचे रस्ते विकले. अश्विन शहा, विदर्भ न्यूज, वर्धा.